वेरी गुड इवनिंग क्लास। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का ठीक है एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ह्यूमन होते हैं ना, ये जितने भी ह्यूमन है, मेल फीमेल हैं या जो भी एनिमल्स हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन बीइंग में ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना आपकी, उसमें ह्यूमन के बारे में दिया हुआ है, जानवरों के बारे में नहीं दिया हुआ है। वैसे एनिमल्स में ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन की बात करी गई है वो ह्यूमन के बारे में। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले जो भी टॉपिक लिखा हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिशन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये खाना खा रहा है, उसके बाद इस खाने का वो यूज़ कर रहा है अपने सारे काम करने में। ठीक है, उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इस बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप वीडियो ओपन करके सुन नहीं सकते हैं। अगर इस आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप वॉकिंग की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो ये जो वो आप लोग व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते रहते हैं ना, तो उसको लगाने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सपोज़ दैट आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपकी फिंगर्स भी नहीं काम करती हैं कि आप स्टेटस लगा सकें। चले खैर, स्टेटस की बात तो हो गई दूसरी। वैसे बात हम लोग कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल ह्यूमन में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में तो हम लोग ह्यूमन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता है कि हमारे पास एक मुंह है, ठीक है, एक नाक है, दो आँख है, एक स्टमक है, दो पैर हैं, दो हाथ, ये सबको पता है। और हमको ये भी पता है कि हम यहाँ से मुंह से खाना खाएंगे और पेट में खाना जाएगा और इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होगा और एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाती है तब हमको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई हमको कैसे लिखना है। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप बताइए, तो आपको लिखना होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कितनी चीज़ से मिल करके बना होता है। तो सबसे पहले आप या तो आप ये लिख सकते हैं कि जो है मुंह, माउथ, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, माउथ, फिर उसके बाद साइड जो पाइप गई हुई है ओइसोफेगस, ठीक है, उसके बाद स्टमक, फिर क्या हो गया इंटेस्टाइन, ठीक है। इन सारी चीज़ों से मिल करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आपको साइंटिफिक वे में लिखना हुआ है तो आप लिखोगे कि एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारा मिल करके क्या बना लेती हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेती। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनॉल, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एलिमेंट्री कैनॉल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनॉल क्या होता है कि एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो मुंह से शुरू है, जो माउथ से शुरू है और एनस पे ख़त्म है, यही आपका एलिमेंट्री कैनॉल है। अब मुंह से शुरू है, एनस पे ख़त्म है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। मुंह के बाद एक पार्ट आ गया ओइसोफेगस, फिर आ गया आपका स्टमक, फिर आ गया इंटेस्टाइन, फिर आ गया एनस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगी। तो अगर आपको एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में लिखना हो तो आपको लिखना होगा कि एलिमेंट्री कैनॉल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विथ एनस। और सिर्फ मुंह जो है वो सिर्फ दांत होने से काम नहीं हो रहा है ना। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे मुंह में जो है वो वाटर लाइक सब्सटेंस भी निकल रहा है। तो वाटर जो लाइक जो निकल रहा है, जिसको कहा जाता है सलाइवा, वो निकलता कहाँ से है भाई, वो निकलता है ग्लैंड से। तो ग्लैंड का मतलब कौन सी ग्लैंड हो गई कि सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी जो हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने मुंह में खाना खाया हुआ, सपोज दैट ये मुंह था, यहाँ आपने रोटी खा ली, अब इसको चबाने के लिए लिक्विड चाहिए, तभी तो डिज़ोल्व होगा, तभी तो डाइजेस्ट होगा, तभी ये आगे प्रोसेस करेगा ना। तो जो पानी इसको मिल रहा है वो सलाइवा से मिल रहा है। अच्छा, ये सलाइवा है क्या, ये एक तरह की ग्लैंड है। अच्छा, अब ग्लैंड क्या होता है भाई, ग्लैंड क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो रिलीज़ करती हैं समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सलेवरी ग्लैंड। तो यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका कितने चीज़ों से वो होता है, दो चीज़ से मिल करके बना हुआ है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, प्लस दूसरा हो गया आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब क्या हो गया भाई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, माउथ हो गया, यही सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। तो ये जो मुंह है, यहाँ माउथ से लेकर के एनस तक जो खाना जाता है वो एक मूवमेंट के थ्रू जाता है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के खाना जो है वो ऊपर नीचे जाता है। तो उसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। जैसे ये पाइप है, स्टमक है, फिर ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये सारा कुछ है। तो खाना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब रिलीज़ होना। ये पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, तो पूरी बॉडी में ऐसे मूव करता है। तो जो मूवमेंट होती है खाना माउथ से वहाँ तक जाने के लिए, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एक तरह का मूवमेंट, मतलब क्या होता है, मोशन, एक तरह का मोशन होता है जो जैसे ये वो एसोफेगस से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, फिर ऐसे सिकुड़ता है, फिर ऐसे बंद, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये मूवमेंट जो है इसी तरीके से खाना जो है वो पूरी इंटेस्टाइन में माउथ से लेकर के और एसोफेगस से लेकर के सारा कुछ मूव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कर लीजिएगा। आंसर क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स ऑल अलॉन्ग द गट। गट को भी क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल को भी गट कहा जाता है। बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन वॉल की जो होती है वो इंटेस्टाइनल वॉल जो पूरी, जिसमें पूरी बॉडी का सारा ऑर्गन अंदर होता है, उसको गट वॉल कहा जाता है। इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसे गट वॉल कहा जाता है। ठीक है, फ्रॉम माउथ फूड टेकन टू स्टमक थ्रू ओइसोफेगस। ठीक है।